Good morning and Assalamu alaikum student. Today the date is 17 June 2020 and the day is Wednesday. We have started our chapter number 4 which was about the molecule. In the last lectures we have discussed about the bond. Today we are going to have our next bond which is polar and non-polar covalent bond. If a covalent bond is formed between two similar atoms, homoatoms, the shared pair of electron is attracted by both the atoms equally. Such type of bond is called non-polar covalent bond. These bonds are formed by equal sharing of electron pair between the two bonding atoms. This type of bond is called a pure covalent bond. For example, bond formation in hydrogen and chlorine. In this paragraph, it is said that if the bond formation is between similar atoms, if the bond formation is between similar atoms, for example, we have hydrogen gas. आपको पता है कि हाइड्रोजन H2 इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू सिमिलर हाइड्रोजन, दो सिमिलर हाइड्रोजन मिलकर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। आपको ये भी पता है कि एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और दो हाइड्रोजन जब एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो वो अपने अंदर एक बॉन्ड बनाते हैं जिसको हम लोगों ने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का भी नाम दिया था। अब यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि जब टू सिमिलर एटम्स, जिसे हम लोगों ने होमो और एटम्स का नाम भी दिया है, होमो मीन सेम, जब दो एटम्स जो सिमिलर हों एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो उनके दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल शेयरिंग होती है। उनके दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल शेयरिंग होती है और ऐसे एटम्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल शेयरिंग हो इनको हम लोग नॉन पोलर का नाम देते हैं। इनको हम लोग नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। एक हाइड्रोजन ने एक एटम शेयर किया, दूसरे हाइड्रोजन ने भी दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो दोनों के दरमियान में इक्वल शेयरिंग हुई है। दिस टाइप ऑफ द शेयरिंग इज नोन एज नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। If the covalent bond is formed between two different types of heteroatoms, then the bond pair of electron will not be attracted equally by the bonded atoms. One of the atoms will attract the bond pair of electrons more strongly than the other one. This element will be called as more electronegative. When there is the difference of electronegativity between two covalently bonded atoms, there will be unequal attractions for the bond pair of electrons between such atoms. It will result in the formation of polar covalent bond. The difference between electronegativities of hydrogen and chlorine is 1. As the electronegativity of chlorine is more, it attracts the shared pair of electron towards itself with a greater force. A partial negative charge is therefore created on chlorine and turned in a partial positive charge on hydrogen due to electronegativity difference. It creates polarity in the bond and is called polar covalent bond. यहाँ पर जो हमें पॉइंट समझाया गया है इस पैराग्राफ में वो ये कहा गया है कि अगर हमारे पास डिफरेंट एटम्स होते हैं, इफ़ वी हैव डिफरेंट एटम, सपोज दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की यहाँ पर एग्जांपल दी गई है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमारे पास दो डिफरेंट एटम्स हैं, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। आपको ये पता है कि हाइड्रोजन इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू द क्लोरीन। क्लोरीन इज़ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द हाइड्रोजन। सो जो हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, जबकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम होती है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट करेगा।
जिसकी वजह से दोनों के दरमियान में अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। अनइक्वल sharing of electrons. This unequal sharing of electron will be called as polar covalent bond. पोलर कोवलेंट बॉन्ड इसमें होता क्या है कि जब हमारे पास अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है तो अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमारे पास एक एटम है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को कम खींचता है, जबकि दूसरा एटम है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है, जिसकी वजह से इनके ऊपर पोल्स डेवलप हो जाते हैं। पोल्स हमारे पास पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल होता है। पोल्स को हम लोग पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल कहते हैं। जो एटम कम इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, और ऐसा एटम जो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। इन दिस फॉर्म वी विल राइट दिस पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज. It means that hydrogen has less ability to attract the electron towards itself, while chlorine has more ability to attract the electrons toward itself. This sign, partial positive, this sign is known as delta. इसको हम लोग डेल्टा का नाम देते हैं. डेल्टा, the delta sign indicates partial positive or partial negative charge that is developed due to unequal sharing of shared pair of bonded pair of electrons. The compounds resulting from the polar covalent bonds are called polar compounds. For example, water, hydrogen fluoride and hydrogen chloride. यहाँ पर हमारे पास जो water है, it will always form a bent structure. Water will always form a bent structure due to the bonding. वाटर का जो बॉन्ड है ये स्ट्रेट नहीं होगा बल्कि ये हमेशा बेंट होगा. यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों ने मिलकर वाटर का हमारे पास स्ट्रक्चर बनाया है. हाइड्रोजन इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज़ कम्पेयर टू द हाइड्रोजन. ऑक्सीजन की ये एबिलिटी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू द हाइड्रोजन, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा. सिमिलरली हाइड्रोजन फ्लोराइड है हमारे पास. Similarly, we have another example, hydrogen chloride. By using electronegativity values, it is possible to predict whether a chemical bond will be ionic or covalent in nature. A bond formed between elements of high electronegativity, halogen group, and elements of low electronegativity, alkali metals, are ionic in nature. There is a complete transfer of electrons between them. The bond between elements of comparable electronegativities will be covalent in nature. आयनिक बॉन्ड में हमने ये कहा था कि देयर इज़ द कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन देता है तो दूसरा उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है. लेकिन हमारे पास जो कोवलेंट बॉन्ड है ये कब बनता है? जब हमारे पास कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ होती हैं. एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो और दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो तो कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ में हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बनता है. If the difference of electronegativities between two elements is more than 1.7, the bond between them will be predominantly ionic bond, and if it is less than 1.7, the bond between two atoms will be predominantly covalent. अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ डिफरेंस है वो 1.7 से ज़्यादा है तो हमारे पास आयनिक बॉन्ड बनेगा. इट मीन्स डैट कि एक अपना इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा. लेकिन अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ डिफरेंट 1.7 से कम है तो हमारे पास
एटम्स के दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा इट विल बी कोवलेंट इन नेचर. Hopefully you will understand this topic clearly. If you find any difficulty or any problem, you can highlight the problem and can ask. Okay, thank you. Allah Hafiz.